हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी रिप्लेट। आज की वीडियो हमारी बड़ी कमाल की वीडियो है। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मौर्य वंश के विषय में हमने 103 क्वेश्चन देखे थे। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे। उस वीडियो का रिस्पॉन्स भी बड़ा जबरदस्त आया है। स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्ट लेकर के स्टडी रिप्लेट चैनल की वीडियोज को देखते हैं और सारी वीडियो उनके लिए यूजफुल हैं, इसलिए वो इस चैनल को, इसकी वीडियो को बहुत लाइक भी करते हैं। अब तक हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी करने वाले काफ़ी स्टूडेंट गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब पाने में कामयाब हुए हैं। उनके कमेंट आते रहते हैं और बीच बीच में मैं उनके कमेंट और जो अपनी कॉल लेटर वगैरह जो होते हैं, उनके जो ज्वाइनिंग लेटर होता है उनका, वो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपलोड करके भी दिखाता रहा हूं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बनावटी चैनल नहीं है ये। इस चैनल के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं और इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो सक्सेस हो सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उनकी इस संभावना को सफलता में बदला जाए। स्टडी रिप्लेट चैनल के वजूद में आने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इंक्रीज किया जाए, नॉलेज को स्प्रेड किया जाए, बढ़ाया जाए। और जितने भी स्टूडेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं, उनको सच्चा ज्ञान है वो उनको दिया जाए। यहाँ पर पूरी तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हुए स्टडी रिप्लेट एक कामयाबी के उच्च शिखर पर जाता हुआ दिख रहा है। तो आइए, आज की हमारी वीडियो है सातवाहन और शुंग तथा कुषाण वंश के विषय में। सातवाहन वंश, शुंग वंश और कुषाण वंश बड़े ही महान शासन हुए हैं और जबरदस्त क्वेश्चन इनसे आपको मिलेंगे। और यहाँ से जो है हमारी हिस्ट्री है, प्राचीन हमारा कल्चर है, या इन राजवंशों के जो शासक हुए हैं उनकी जो हमारे समाज को देन है, वो सब हम जानेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, दक्षिण भारत का पहला सबसे प्रसिद्ध वंश था। तो दक्षिण भारत का पहला सबसे प्रसिद्ध जो वंश था, इनमें से कौन सा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है सातवाहन, 2 है शक, 3 है सोलंकी और 4 है गुप्त। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन वंश। बड़ा ही जबरदस्त वंश हुआ है। इस वंश का एक शासक है, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। इस वंश का जो सतकर्णी शासक हुआ है, उसने एक एक करके अपने शासन के नजदीक, अपने राज्य के नजदीक लगने वाले राज्यों को जीत लिया तलवार के दम पर, और फिर बाद में उन राजाओं को जो हार गए थे उनको उनके राज्य वापस दे दिए। बस एक नसीहत देने के लिए कि एक सूत्र में बंधकर रहोगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आपको ऐसे ही कोई ना कोई हरा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ऑप्शन 1 है हाल, 2 है सातकर्णी प्रथम, 3 है गौतम पुत्र सातकर्णी और 4 ऑप्शन है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी द्वितीय। तो यहां पर जो आपका आंसर बनता है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इसी के कैरेक्टर पर वो मूवी बनी है जिसने बड़ी ही बहादुरी का परिचय दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सप्तशती नामक रचना किसने लिखी। ऑप्शन 1 है हाल, 2 है कृष्ण, 3 है भवभूति और 4 है रुद्रदामन। तो इनमें से जो आपका आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 1 हाल। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। वह प्रथम शासक कौन सा था जिसने शकों को पराजित किया था। तो शकों को हराने वाला जो शासक था वो प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन 1 है चंद्रगुप्त द्वितीय, 2 है गौतमी पुत्र सातकर्णी और 3 है कनिष्क, ये कुषाण से संबंधित हुआ है, बड़ा ही प्रतापी शासक हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर गुप्त। तो यहां पर जो आपका आंसर बनता है वो है गौतमी पुत्र सातकर्णी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन राजाओं द्वारा किस भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। तो सातवाहन के जो राजा हुए हैं उस राज्य के राजाओं के द्वारा किस भाषा को प्राथमिकता दी गई। ऑप्शन 1 है प्राकृत भाषा को, ऑप्शन 2 है पाली भाषा को, ऑप्शन 3 है संस्कृत भाषा को
और ऑप्शन 4 है तेलुगु भाषा को। तो यहां जो आपका आंसर है वो है प्राकृत भाषा को, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो सर्वप्रथम धार्मिक लोगों को जमीन दान में दी। तो ऑप्शन 1 है कुषाणों ने, ऑप्शन 2 है गुप्त ने, ऑप्शन 3 है सातवाहन ने और ऑप्शन 4 है मौर्य ने। तो यहां आपका आंसर जो है वो है सातवाहनों ने, सातवाहनों ने। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि अनुदान की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी। ऑप्शन 1 है मौर्य काल, ऑप्शन 2 है शुंग काल, ऑप्शन 3 है सतवाहन या सातवाहन काल और ऑप्शन 4 है गुप्त काल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सातवाहन काल। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सातवाहन शिलालेखों की भाषा थी। सातवाहन शिलालेखों की भाषा ऑप्शन 1 है तमिल, ऑप्शन 2 है प्राकृत, ऑप्शन 3 है पाली और ऑप्शन 4 है तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहन शिलालेखों की भाषा थी। ऑप्शन 1 तमिल, ऑप्शन 2 प्राकृत, ऑप्शन 3 पाली, ऑप्शन 4 तेलुगु। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो है प्राकृत, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9, किस वंश के द्वारा सर्वप्रथम विदेशों में उपनिवेश स्थापित किए गए थे। ऑप्शन 1 शुंग, ऑप्शन 2 सातवाहन, ऑप्शन 3 कुषाण और ऑप्शन 4 गुप्त। तो यहां आपका आंसर है सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। दक्षिण भारत में बौद्ध कला को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन 1 है मौर्य को, 2 है सातवाहनों को, 3 है शुंग को और 4 है कुषाणों को। 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन को ये श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कला के क्षेत्र में सातवाहन युग की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि थी। ऑप्शन 1 काले का चैत्य, ऑप्शन 2 भाजा का चैत्य, ऑप्शन 3 अमरावती का चैत्य और ऑप्शन 4 सांची का चैत्य। तो यहां आपका आंसर है काले का चैत्य, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, सातवाहन काल में नागार्जुन कोंडा किस धर्म का केंद्र था। ऑप्शन 1 जैन धर्म का, ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म का, ऑप्शन 3 वैष्णव धर्म का और ऑप्शन 4 वज्रायन संप्रदाय का। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बौद्ध धर्म का, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे प्रसिद्ध चैत्य कौन सा है। ऑप्शन 1 नासिक, ऑप्शन 2 अमरावती, ऑप्शन 3 काले और ऑप्शन 4 सांची। तो इसका आंसर है काले, ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे अधिक प्रसिद्ध स्तूप सातवाहन काल में था। ऑप्शन 1 है नासिक, 2 है काले, 3 है अमरावती, 4 है सांची। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अमरावती, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, स्तूप और चैत्य दोनों एक ही स्थान पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 सांची, ऑप्शन 2 नासिक, ऑप्शन 3 अमरावती और ऑप्शन 4 है नागार्जुन कोंडा। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ऑप्शन 4 नागार्जुन कोंडा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सातवाहन शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन 1 सोपारा, ऑप्शन 2 कल्याण, ऑप्शन 3 प्रतिष्ठान, ऑप्शन 4 कांची। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहनों की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता थी, यानी कि उनकी प्रतिस्पर्धा किसके साथ रहती थी। ऑप्शन 1 कुषाण के साथ, ऑप्शन 2 है मौर्यों के साथ, ऑप्शन 3 शक के साथ या ऑप्शन 4 गुप्त के साथ। तो यहां है शक के साथ, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वंश का प्रमाणित इतिहास अभिलेखों से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस वंश का प्रमाणित इतिहास अभिलेखों से लिखा हुआ है। ऑप्शन 1 शक, 2 सातवाहन, 3 शुंग, 4 कुषाण। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सातवाहन।
क्वेश्चन नंबर 19, सातवाहन शासकों द्वारा अधिकांश किसके सिक्के चलाए गए थे? ऑप्शन 1 है तांबे के, ऑप्शन 2 है चांदी के, ऑप्शन 3 है शीशे के और ऑप्शन 4 है प्रोटीन। तो यहां 90 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है शीशे के। शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 में से 3 ऑप्शन जो हैं वो सत्य हैं और एक असत्य है, वो हमें देखना है कौन सा है। ऑप्शन 1, सातवाहन शासकों ने वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। ऑप्शन 2, सातवाहन शासकों ने वर्ण संकर व्यवस्था को रोका। ऑप्शन 3, सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को सर्वप्रथम कर मुक्त भूमिदान दिया। और ऑप्शन 4 है, सातवाहन के शासकों द्वारा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 और यही इसका आंसर है। सातवाहनों शासकों के द्वारा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। डियर स्टूडेंट, देखते ही देखते हम 21 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और अभी तक बहुत से स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है। जिन्होंने लाइक कमेंट शेयर किया है उनको धन्यवाद। स्टडी टिपलेट चैनल का उत्साह बढ़ाने के लिए नेक्स्ट वीडियो और भी जबरदस्त लेकर के आएंगे। वीडियो देखने वाले सभी स्टूडेंट से आग्रह है और यह निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को सर्वप्रथम कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की थी, किसने की थी? ऑप्शन 1 है मौर्य द्वारा, ऑप्शन 2 सातवाहन द्वारा, 3 है कुषाणों द्वारा, 4 है गुप्तों द्वारा। तो यहां इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सातवाहन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण वंश से संबंध नहीं है? ऑप्शन 1 है सुंग वंश, 2 है कण्व वंश, 3 है सातवाहन वंश और 4 है कुषाण वंश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। ये वंश ब्राह्मण वंश से संबंधित नहीं है, बाकी जो 3 वंश है ये ब्राह्मण वंश से संबंधित रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गार्गी संहिता में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 1 यवनों के आक्रमण का, ऑप्शन 2 अश्वमेघ यज्ञ का, ऑप्शन 3 है प्रशासनिक व्यवस्था का और ऑप्शन 4 है कुषाणों के आक्रमण का। आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रशासनिक व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग की राजधानी थी। ऑप्शन 1 विदिशा, 2 वैशाली, 3 पाटलिपुत्र, 4 उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है विदिशा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करने वाले वंश थे। ऑप्शन 1 सुंग, 2 सातवाहन, 3 गुप्त, 4 हर्ष। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 सुंग। और क्वेश्चन नंबर 26, सुंग कहां के निवासी थे? ऑप्शन 1 उज्जैन, 2 पाटलिपुत्र, 3 विदिशा और 4 कौशल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विदिशा। क्वेश्चन नंबर 27, पुष्यमित्र सुंग की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन 1 उज्जैन, 2 विदिशा, 3 कौशल, 4 पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 28, सांची स्तूप की वेदिकाएं बनवाई गई थी। ऑप्शन 1 सुंगों द्वारा, ऑप्शन 2 है गुप्तों द्वारा, ऑप्शन 3 है कुषाणों द्वारा और ऑप्शन 4 है सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुंगों के द्वारा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ऑप्शन 1 यूची जाति ने, 2 शकों ने, 3 कुषाणों ने, 4 यूनानियों ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने वाले थे। ऑप्शन 1 सुंग, 2 सातवाहन, 3 शक, 4 कुषाण। इस क्वेश्चन का आंसर है शक,
ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, गिरनार अभिलेख किस शासक ने उत्कीर्ण कराया था? ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य, 2 अशोक, 3 पुष्यमित्र शुंग, 4 रुद्रदमन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रुद्रदमन। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन प्रथम, इन तीनों शासकों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन 1 गिरनार अभिलेख, 2 जूनागढ़ अभिलेख, 3 प्रयाग अभिलेख, 4 नासिक अभिलेख। आंसर है गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 33, बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। ऑप्शन 1 यूनानियों द्वारा, 2 गुप्तों के द्वारा, 3 कुषाणों के द्वारा, 4 सातवाहनों के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है गुप्तों के द्वारा। गुप्त वंश में ऑप्शन नंबर 2 सोने की मुद्राएं जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। ऑप्शन 1 गुप्तों ने, ऑप्शन 2 है कुषाणों ने, 3 है हर्ष ने और 4 है चोलों ने। तो यहां आपका आंसर बनता है कुषाणों ने। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन काल में रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। ऑप्शन 1 सातवाहनों का, 2 कुषाणों का, 3 शकों का और 4 लिच्छवियों का। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2 कुषाणों का अधिकार था। क्वेश्चन नंबर 36, पर्दा प्रथा भारतीयों की देन है। ऑप्शन 1 कुषाणों की, 2 सातवाहनों की, 3 यूनानियों की, 4 शुंगों की। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर है यूनानियों की देन थी पर्दा प्रथा और ये यूनानी बाहर से आकर के यहां बसे, इन्हीं के साथ पर्दा प्रथा हमारे देश में आई। क्वेश्चन नंबर 37, रुद्रदमन की राजधानी थी। ऑप्शन 1 सोपरा, 2 कल्याण, 3 उज्जैन, 4 जूनागढ़। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर 3 उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 38, तकों द्वारा किस भाषा को राजभाषा बनाया गया था? ऑप्शन 1 यूनानी, 2 रोमन, 3 प्राकृत, 4 संस्कृत। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन 4 संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 39, किसके द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों पर राजाओं के नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी थी? ऑप्शन 1 मौर्यों द्वारा, 2 सातवाहनों द्वारा, 3 हिंद यूनानियों द्वारा और 4 कुषाणों के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हिंद यूनानियों के द्वारा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और इससे भी अत्यधिक यूजफुल वीडियो को पाने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 40, पहला हिंदू यूनानी शासक जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन 1 मिनेंडर, ऑप्शन 2 है यूकेटाइडस, 3 है डेमेट्रिक्स प्रथम, 3 है डायोडोरस। डेमेट्रिक्स प्रथम इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारतीयों ने किससे सीखी? ऑप्शन 1 यूनानियों से, 2 ईरानियों से, 3 चीनियों से, 4 रोमनों से। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर है यूनानियों से सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, सातवाहन राज्य के पतन के बाद उसके अवशेषों पर किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन 1 है इक्ष्वाकु वंश, नंबर 2 पल्लव वंश, नंबर 3 आमिर वंश और नंबर 4 चोल वंश। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 इक्ष्वाकु वंश स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम दान देने की प्रथा सर्वप्रथम आरंभ की थी? ऑप्शन 1 सातवाहनों ने, 2 कुषाणों ने, 3 यूनानियों ने और 4 गुप्तों ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कुषाणों ने शुरुआत की थी ग्राम दान करने की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 44, मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन 1 यूनानी, 2 शक, 3 कुषाण, 4 ईरानी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यूनानी, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 45, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम तांबे की मुद्राएं चलाई?
ऑप्शन 1 है कनिष्क, ऑप्शन 2 है वासुदेव, 3 है कुजुल किडफिसेज प्रथम, ऑप्शन 4 है कुजुल किडफिसेज द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 कुजुल किडफिसेज प्रथम, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, किस कुषाण राजा ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ऑप्शन 1 कनिष्क ने, ऑप्शन 2 कडफिस प्रथम ने, 3 कडफिस ने, 4 वसुदेव ने। आंसर है ऑप्शन 2 कडफिस प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 47, कनिष्क द्वारा कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? ऑप्शन 1 पंजाब में, 2 जम्मू कश्मीर में, 3 अफगानिस्तान में, 4 खोताना के पास। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 48, कनिष्क द्वारा भारत पर आक्रमण करके सबसे पहले कौन सा क्षेत्र जीता गया था? ऑप्शन 1 है साकेत, 2 है पाटलिपुत्र, 3 है मथुरा, 4 है कश्मीर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 49, किस विजय के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? ऑप्शन 1 साकेत, 2 मथुरा, 3 कश्मीर, 4 पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4 पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 50, चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी गई थी, उनका संकलन था? ऑप्शन 1 बौद्ध चरित, 2 वज्र सूची, 3 महाविभाषा, 4 सप्तदशक। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 महाविभाषा। क्वेश्चन नंबर 51, किस भिक्षुक के कहने पर चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई? ऑप्शन 1 है वासुमित्र, 2 है अश्वघोष, 3 है पार्श्व, 4 है नागार्जुन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पार्श्व के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 52, वाकाटकों की कुल देवी थी? ऑप्शन 1 दुर्गा, 2 सरस्वती, 3 गोदावरी नदी, 4 गंगा। आंसर है ऑप्शन 4 गंगा। क्वेश्चन नंबर 53, कुषाणों की दूसरी राजधानी कहां थी? ऑप्शन 1 पेशावर, 2 मथुरा, 3 जालंधर, 4 उज्जैन। इस क्वेश्चन का आंसर है मथुरा, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 54, वह पहला शासक कौन सा था जिसके साम्राज्य में चीन के प्रदेश भी सम्मिलित थे? ऑप्शन 1 कनिष्क, 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त मौर्य, 4 किडफिसेज द्वितीय। आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासन के दौरान जो है चीन के भी राज्य इसके राज्य में शामिल थे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 55, गांधार शैली में मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? ऑप्शन 1 अभय, 2 ध्यान, 3 धर्म चक्र प्रवर्तन, 4 भूमि स्पर्श। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित स्थलों में कहां मनुष्य के रूप में बौद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित स्थलों में कहां मनुष्य के रूप में बौद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन 1 भारहुत, 2 मथुरा, 3 सांची, 4 अमरावती। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मथुरा से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57, प्राचीन भारत में सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था? ऑप्शन 1 तक्षशिला से ताम्रलिप्ति, 2 तक्षशिला से उज्जैन, 3 भूगकच्छ से ताम्रलिप्ति, 4 तक्षशिला से मथुरा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 1 तक्षशिला से ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 58, बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व क्या है? ऑप्शन 1 बुद्ध के पूर्व जन्मों के रूपों को कहते हैं, 2 बुद्ध के निर्वाण प्राप्त रूप को कहते हैं, 3 बुद्ध के भावी जन्मों के रूप को कहते हैं, 4 बुद्ध द्वारा किया गया अन्य त्याग की स्थिति को कहते हैं। बुद्ध द्वारा किया गया अन्य त्याग की स्थिति को कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुद्ध के भावी जन्मों के रूप को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, बौद्ध धर्म का
विश्वकोश किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 महाविभाषा, 2 बुद्ध चरित, 3 माध्यमिक करिका, 4 चरक संहिता। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महाविभाषा। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। क्वेश्चन नंबर 60 में आ गए हैं। हमारे अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क का राजगुरु था। ऑप्शन 1 वसुमित्र, 2 अश्वघोष, 3 पार्श्व, 4 संघरक्ष। तो यहां चारों ऑप्शन में से जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पार्श्व जो है कनिष्क का राजगुरु था। क्वेश्चन नंबर 61 गांधार शैली के बारे में क्या सत्य है? 3 बातें असत्य है, 1 सत्य है, वो हमें देखना क्या है। ऑप्शन 1 यह भावना प्रधान है, 2 यह आध्यात्मिकता प्रधान है, 3 यह यथार्थवादी है, 4 आदर्शवादी है। इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर 3 यह यथार्थवादी है। और इस वीडियो का आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 किस वंश के सिक्के रोम के सम्राटों की नकल मिलते जुलते थे? ऑप्शन 1 सातवाहन, 2 शक, 3 कुषाण, 4 गुप्त। और इस क्वेश्चन का आंसर भी है ऑप्शन नंबर 3 कुषाण। कुषाण वंश के जो सिक्के थे वो रोमन सम्राटों के उनके सिक्के से मिलते जुलते थे। तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कमेंट शेयर कर दें, ये आप लोगों से मेरा आग्रह है। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसी ही ढेर सारी यूजफुल वीडियो पाने के लिए, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने का मैं आग्रह करता हूं। तो देखते रहिए स्टडी टिपलेट, आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। और दीजिए मुझे इजाजत, मैं संजय कुमार एक और यूजफुल वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।